जय श्री राधे। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनं विष्णु पादोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। बोलो यमुना मैया की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। जय हो प्रभु। इस वक्त हम लोग श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा मार्ग पर हैं और श्री धाम वृंदावन की परिक्रमा स्थल पर यमुना जी की पावन रेती पर मैं आप लोगों के बीच वृंदावन की महिमा का और श्री गणेश चतुर्थी का पावन भाव लेकर के आया हूँ। आप सभी को सर्वप्रथम श्री गणेश चतुर्थी की अनंत अनंत हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और ये चतुर्थी भी जो व्यक्ति वृंदावन में मना रहे हैं मैं उनको भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप अपने जीवन का सबसे अनमोल क्षण जी रहे हैं। आप अत्यंत सौभाग्यशाली हैं। क्योंकि एक बार की मुझे बात याद आती है। एक बार क्या होता है, एक बार तीर्थराज प्रयाग जो हमारे तीर्थराज प्रयाग, उन्होंने एक मीटिंग करी और वो जो मीटिंग उन्होंने करी उसमें उन्होंने सारे तीर्थों को बुलाया, लेकिन वृंदावन वहाँ पर नहीं आया। तो वृंदावन के न आने से वो बहुत ही बेइज्जती समझने लगा और उसने कहा कि ऐसा कैसे हो गया, वृंदावन क्यों नहीं आया, मैं तो तीर्थों का राजा हूँ। तो वह भगवान से शिकायत करने लगा। वह कहने लगा कि मैं तो तीर्थों का राजा हूँ, मेरे बुलाने पर मेरे मीटिंग में क्यों नहीं आया वृंदावन। तो इस बात का उनको तीर्थराज प्रयाग को घमंड हुआ और भगवान से उसने इसी बात की शिकायत कर दी। तो भगवान ने कहा, समझाया, कारण बताया कि अरे तीर्थराज, मैं तू जानता भी है वृंदावन को क्या मानता हूँ। मैंने तुझको तीर्थों का राजा बनाया है, मैंने तुझको सारे तीर्थों का राजा बनाया, संसार के सभी तीर्थों का तू राजा, तू प्रयागराज है, तू तीर्थराज है। लेकिन तू क्या मेरे घर का भी राजा हो गया? नहीं, वृंदावन तो मेरा अपना घर है। वरम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपीम गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुदम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानी च भिक्षासी दुत्तमा प्रीति राम माधव यो नप। ऐसी अद्भुत वृंदावन की महिमा भगवान ने प्रयागराज को बताई कि प्रयागराज दंग रह गया और उसे ये आभास हो गया कि मैं चाहे कितना ही बड़ा हो जाऊं, वृंदावन से बड़ा मैं भी नहीं हो सकता। जी हाँ, बिल्कुल सच्ची यही बात है। यही हमारी वृंदावन धाम की गरिमा है। ये अद्भुत महिमा, ये अद्भुत रस हमको श्री धाम वृंदावन में ही आकर प्राप्त हो सकता है। आप देख रहे हैं सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो काल होता है, यहाँ पर यमुना जी में कितनी चहल पहल सब ऋषि मुनियों की, अपने साधु संतों की, योगियों की, ध्यानियों की हो जाती है। और इसी से हमारा जो ये यमुना जी का तट है, ये भी सिद्धों से भी सिद्ध स्थल हो जाता है। और भगवान ऐसे स्थलों पर ही स्वयं आकर के ध्यान किया करते हैं, नित्य नमन किया करते हैं, निवास किया करते हैं। इसलिए हम सभी लोग बहुत धन्य हैं। और इसी के साथ पृथ्वी को भी एक बार इस बात का घमंड हुआ कि मैं जो हूँ, मुझे बचाने के लिए जब भगवान ने बराह अवतार धारण किया, तो क्योंकि भगवान शुक्र अवतार धारण कर पृथ्वी को उस राक्षस हिरण्याक्ष से बचाने के लिए आ गए। तम वही हिरण्याक्षम सूत साग्रत हिरण्यकशिपुम विदुम प्रजा। तो ये देखने के लिए जो एतो पार्षदो महाजयो विजयो एवं चकदर्ती कृत्यमा यदो ब्रह्म खाता मतिक्रमा। जय हो प्रभु, जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो ऐसे भगवान समझ गए कि पृथ्वी को घमंड हो गया है कि भगवान मुझे बचाने के लिए कुछ भी बनकर आ गए, भगवान ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो फिर क्या किया उन्होंने, तब भगवान ने पृथ्वी माता को वृंदावन धाम के दर्शन कराए। आप जानते हैं ये जो स्थल है, ये वृंदावन धाम, श्री धाम वृंदावन, हमारा गोकुल नंदगांव, हमारा बरसाना गोवर्धन जी और मथुरा धाम, ये स्थल जो है, ये स्थल हमारे ये अप्राकृतिक कहे गए। हमारे शास्त्रों में बताया है कि इन स्थलों को यहाँ धरती पर नहीं पाया गया है। ये स्थल भगवान ने अपने गोलोक धाम से, अपने तीर्थ धाम से, अपने गोलोक धाम से यहाँ पर मंगवाए हैं, यहाँ पर स्थापित कराए हैं। इसी कारण जब पृथ्वी माता ने उस प्रसंग में दर्शन किया तो वो देखते ही दंग रह गई। अरे इतना पवित्र स्थल, इतना सुंदर स्थल, ये तो मेरा अंग हो ही नहीं सकता, ये कहाँ से आया।
ये कौन सी जगह है? और जब इस बात का आभास हुआ तब भगवान से प्रश्न किया और भगवान ने इसका उत्तर दिया। भगवान बताते हैं, जय प्रभु, हे यमुना, ये मेरा घर है, ये मेरा वृंदावन धाम है। पूरी सृष्टि का, सारी दुनिया का, बड़े बड़े सब तीर्थों का लय प्रलय हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन धाम का, इस तीर्थ का कभी भी लय प्रलय नहीं हो सकता। ऐसा अद्भुत धाम है श्री धाम वृंदावन। हाँ, और हाँ, एक और बात मैं आपको बता दूं, जो भी लोग लालायित हैं अपने जीवन के अत्यंत आनंदमय जीवन को, पक्ष को, रस को, भाव को जीना चाहते हैं और अपनी मरे हुए जीवन में उमंग का ऐसा रसधार लाना चाहते हैं जो कभी खत्म ना हो, तो आप सभी लोग सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी जो आनंद के स्वरूप भगवान है, नित्य जहाँ पर रमण करते हैं, विहार करते हैं, लीलाएं करते हैं। आज अभी अभी हम पास से निकले पुराने रास मंडल से। रास मंडल है, यहाँ पर नदीवन है, जहाँ पर लोग कितने इंटरव्यू लेने के लिए न्यूज़ वाले पहुँचते रहे हैं कि यहाँ पर आज भी आधी रात को भगवान रास करने के लिए राधा रानी के साथ में उपस्थित होते हैं। आप देख रही हैं यमुना महारानी, ये जो हैं, ये कौन है? अहम देवस्य सवितु दोहिता पतिमिच्छति विष्णु वरेण्यम वरदम तपः परमास्तथा। ये कौन है? ये स्वयं सूर्य की पुत्री हैं और भगवान श्री कृष्ण ने कालिंदी नाम से जिनसे विवाह किया, वे यही यमुना महारानी है। इसीलिए हम सभी लोग परम सौभाग्यशाली हैं जो संतों और ऋषि मुनियों के बीच में और ठाकुर जी के नित्य विहार रस लीला स्थल इस यमुना तट पर हम सभी लोग वृंदावन की महिमा की चर्चा कर रहे हैं, वो भी गणेश चतुर्थी के पावन दिन, जहाँ हर जीवन के पहलू का शुभारंभ हम गणेश जी की वंदना से करते हैं। कोई भी शुभारंभ हो, कोई भी शुभ मंगल अर्चना हो, तो गणेश जी उसको पूरा करते हैं। आप भी अपने जीवन की एक नई शुरुआत करने का आज से संकल्प धारण कीजिए कि आज से हम वृंदावन के स्थल जैसा पवित्र जीवन धारण करेंगे, वृंदावन में धारण करेंगे और अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। आप कब? आज देखिए, कल ही हमने कल तीज देखी, हरतालिका तीज, आज यहाँ पर गणेश चतुर्थी है, कल ऋषि पंचमी है और अभी आने वाली है राधा अष्टमी। हमारी श्री राधा रानी का पर पावन जन्म स्थल, प्रागट्य स्थल, जो पर ब्रह्म परमात्मा अस सच्चिदानंद घन अज विज्ञान रूप बलदामा व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अखिल अमोघ शक्ति भगवंता अगुण दब्बरगिरातीता समदर्शी अनवद्य अजीता, वो प्रकृति पार परमात्मा भी 100 महिष 10 शीश और इन सब को नचावन वारो वृषवान लली की गली को गुलाम है। यानी राधा रानी का गुलाम है वो परमात्मा भी। ऐसे राधे राधे के स्थल पर, श्री धाम वृंदावन के स्थल पर इस वक्त हम सभी लोग परमानंद कर रहे हैं। मैं पुनः आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और इसके साथ साथ एक सुंदर वृंदावन की रचना भगवान ने क्यों की है, एक पद आपके बीच पहुँचाना चाहता हूँ। इस पद को आप अपने मन में, अपने अंतर मन में बिठा लीजिएगा। बड़ी ही अद्भुत पंक्तियाँ हैं। भगवान कहते हैं, इस बात को पुष्टि करते हैं और भक्त लोग इसे भाव से गाते हैं। क्या? प्रेम की पिपास देख देख निज प्रेमियों को प्रेम का समुद्र सीमा तोड़ के बहाया है। भावुक रसीले जन निराश ना होंगे, अब कामना की पूर्ति हेतु कल्प तरु लगाया है। चिंतामणि जटित चारु चादर बिछाई जहाँ भांति प्रतिभांति कुंज कुंज से सजाया है। भारत का भूषण तिलक तीनों लोकों का भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। वृंदावन बनाया है भक्तों के वास हेतु वृंदावन बनाया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री और क्या अद्भुत स्थली है ये निकुंज बन निधिवन वृंदावन, जहाँ आज भी भगवान नित्य लीला करते हैं। यहाँ पर हम जिस वक्त आप लोग अभी ये यमुना जी की अद्भुत छटा आभा प्रभा देख रहे हो, ये सुंदर स्थल उसी नाम से जाना जाए जिस नाम से भगवान यहाँ पर ये लीला करते हैं। आप कहीं और पहुँचे, भगवान यहाँ ये लीला करते हैं। आप कालीदेह के स्थल पर जाएं, यहाँ पर भगवान ने कालिया नाग का अंत किया। आप जाइए कभी रमण रेती पर, यहाँ पर भगवान लोट लगाते थे। हमारे रमण रेती वाले महाराज जी तो आज भी उल्लास के साथ वही भाव गाया करते हैं,
ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के, ठाकुर सेवा काम हमारा, कामना दुनियादारी से। तो और क्या महिमा भी कही गई है, रमन रेत लेट्यो नहीं, क्यों न यमुना पान, रे मन तू समझो नहीं, ब्रज को तत्व महान, ब्रज को तत्व महान। ऐसी अद्भुत महिमा के स्थल हम इस वक्त उपस्थित हैं। और आज ऐसे पवित्र स्थल से हम आप सभी लोग गणेश जी की चतुर्थी का सुंदर सा पर्व मना रहे हैं, जहां आज हम अपने अपने घरों पर गणेश जी को स्थापित करते हैं। और आज से 10 दिनों में और ऐसी पवित्र स्थल पर हम लोग गणेश जी महाराज का स्थापन करके, और फिर श्री गणेश जी महाराज का एक पवित्र दिन आएगा जहाँ पर विसर्जन करने वाले हैं। और उनसे हमारे जीवन के सारे विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता विघ्नेश्वर श्री गणेश जी महाराज से प्रार्थना करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? हम सभी ब्रजवासी जन यहाँ पर प्रेम से हम सभी ये भाव रखने वाले हैं कि हे गणेश जी महाराज, हमारे ठाकुर जी में हमारा ऐसा प्रेम लगाओ कि हमारा वृंदावन छूट ना पाए, हमें जन्म जन्मांतर वृंदावन की रज में लौटने का अवसर मिले, हमें यहाँ पर छोटा सा बंदर बनने का, यहाँ की गैया बनने का, यहाँ तक कीट मकोड़ा बनने का भी मौका मिले तो हमारा सौभाग्य है। और इसलिए तो मीराबाई मस्ती में गाया करती हैं, आली मोगे लागे वृंदावननी को, हेरी मोगे लागे वृंदावननी को। यहाँ पे क्या है? घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को, एरी मोगे लागे वृंदावननी को, हरि मोगे लागे वृंदावननी को। यहाँ ऐसा अलौकिक धाम है, ऐसा प्राकृतिक नित्य धाम है, अप्राकृतिक धाम है, जहाँ पर कुंजन कुंजन फिरत राधिका, कुंजन कुंजन फिरत राधिका, दर्शन और कैसे फिर रही हैं? शब्द सुनत मुरली को, शब्द सुनत मुरली को, आली मोगे लागे वृंदावननी को, हेरी मोगे लागे वृंदावननी को। रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, सगम पधा पदम पगम रे, सारे सा धनि सा करे सा, रतन सिंहासन आप विराजे, रतन सिंहासन आप विराजे, भोजन दूध दही को। आज भी यहाँ पर भगवान को भोग लगाया जाता है, तो किस भाव से कि ठाकुर जी यहाँ पर तो नित्य नमन कर रहे हैं, हम लगा रहे हैं और वो पाते जा रहे हैं। ऐसा अद्भुत भाव यहाँ पर नित्य भगवान, आओ वही ठाकुर जी हमारा भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, रुच रुच भोग लगाओ मेरे ठाकुर जी, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाए श्याम जी, नरसी भगत के भात बनाए, सांवरिया बन आए मेरे श्याम जी, आओ मेरे श्याम जी, आओ मेरी श्यामा जी, रुच रुच भोग लगाओ मेरी यमुना जी। आह, ऐसा अद्भुत भाव, ऐसा अद्भुत भगवान का क्रीड़ा स्थल वृंदावन, जहाँ हम सब लोग ये आनंद ले रहे हैं। मैं तो भैया भरपूर आनंद ले रहा हूँ, मुझे तो अद्भुत आनंद है। और आप सब जैसा कि जानते हैं, ठाकुर जी ने मेरी 12 वर्षों की इच्छा को पूर्ण किया है। और यहाँ पर एक छोटी सी कुटिया, राम कुटिया, एक छोटी सी दास की बालक की बन रही है। इस वक्त कार्य चल रहा है। और मैं आपको लोकेशन भी बताऊं, छठीकरा मार्ग, जब आप
आएंगे तो बहुत ही प्रमुख मार्ग है। छठीगरा मार्ग में ही यशोदानंदन धाम के ठीक पीछे, सरकारी कार पार्किंग के ठीक पीछे छोटी सी कुटिया बन रही है। आप सभी लोग जब चाहें तब वहाँ पर आ सकते हैं। अभी काम चल रहा है, मैं भी वहीं पर रुका हुआ हूँ। तो जो भी लोग वृंदावन में अभी अभी आए हुए हैं, इस 3 पर्वों की क्रम झड़ी में परिक्रमा लगा करके और ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए, या कभी भी किसी दिन, तो आप सभी लोग मुझसे अवश्य संपर्क करें। आपको संपर्क का सूत्र मेरे इस फेसबुक लाइव से भी, आपको पेज से भी मिल जाएगा, आईडी से मिल जाएगा, यूट्यूब पर, नहीं तो आप यूट्यूब पर जाइए, यूट्यूब पर आपको बिल्कुल विधिवत सब जानकारी मिल जाएंगी। कथा आदि के विषय में बहुत कुछ आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा। कई लोग पूछा करते हैं किस नाम से है, तो हाँ बिल्कुल मेरे ही नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आप लोगों को बस सर्च करते ही आ जाएगा। यूट्यूब पर देखें, आप इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर देखें, कहीं पर भी देखें, ठाकुर जी की सुंदर विवाह स्थली पर आप सब मुझसे मिल सकते हैं, खूब राधे राधे कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को ऋषि पंचमी, भाई ऋषि कहाँ हैं? जो कि भगवान की भाव में, रस में रमे हुए हैं, उनकी तपस्या में रमे हुए, वही तो ऋषि हैं। तो यहाँ के उन ऋषियों का दर्शन आप कर सकते हैं। ऋषि पंचमी की आपको शुभकामनाएं, और आगामी राधा अष्टमी की अग्रणी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों की, इस आशा के साथ कि आप सभी लोग वृंदावन का परम लाभ लेने के लिए शीघ्र आने वाले होंगे। और बारंबार श्री यमुना महारानी का वंदन करते हुए, उनका बारंबार चरण वंदन करते हुए, आचमन भाव करते हुए, उनको दंडवत करते हुए आप सभी लोगों से आज की इस संवाद से मैं विदा लेता हूँ। आप सभी को बारंबार जय जय सिया राम, जय जय श्री राधे, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।